करीब 7 साल का एक बालक है जो कक्षा 1 का विद्यार्थी है और अपनी कक्षा में वो सबसे ज्यादा होशियार है, होनहार है। अभी तक जितनी भी उसने कक्षाएं पास की हैं वो उनमें सब में अव्वल ही आता है। इसलिए उसके क्लास टीचर हों या फिर बाकी और टीचर हों, उसको बेइंतहा प्यार करते हैं। क्लास के हर एक बच्चा भी उसको लाड प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो होमवर्क है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और उसी से भी मदद मांगी जाती है। ऐसे ही अब वो अपने घर पर आता है तो उसके घर वाले भी प्यार करते हैं, और पड़ोस में जाता है तो पड़ोसी भी उसे बेइंतहा प्यार करते हैं। ऐसे ही एक पड़ोसी होता है। पड़ोसी कहता है कि पास में एक मेला लगा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो बच्चा तैयार हो जाता है। मेले में जाते हैं और जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो पड़ोसी उसे सब सामान खिलाता है, पिलाता है। उसके बाद फिर जब घर आता है तो घर ले आने के बाद बजाय उसके घर छोड़ने के उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है अपने घर पर लेके जाता है, और इसी बीच में एक धारदार हथियार का इंतजाम करता है। इंतजाम करने के बाद उस बच्चे का वो कत्ल कर देता है। कत्ल तो कर देता है, लेकिन ये सोच रहा था कि आखिरकार मैंने कत्ल क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या है। वो यही सोच रहा था। सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि पुलिस तुझे जरूर पकड़ लेगी। अब उसे पुलिस का भी डर था, इस घटनाक्रम के खुलासे का डर था, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो ये भी सोच रहा था। इसी बीच में उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है। उसने एक बोरी का इंतजाम किया। बोरी में उस लाश को डालता है और लाश को डालने के बाद वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है, टॉप पर। क्योंकि बीच में एक गली है और गली के बाद एक मैदान शुरू होता है, लेकिन मैदान की एक चार दीवारी थी। तभी उसने पूरी ताकत के साथ उस लाश को जो बोरी में डली हुई थी उसको वो फेंकता है, लेकिन 4 फुट की वो गली पार नहीं कर पाती। इसके बाद फिर जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो गेट लगा हुआ है, काले रंग का गेट है, उस पर कुछ एंगल निकली हुई है, उसके ऊपर एक कटीले तार बंधे हुए हैं। अब जैसे उसने उस बोरी को फेंका, उस कटीले तार में जाकर रुक जाती है। वो सोचता है कि शायद अब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कत्ल करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा जाता है। इस घटना ने पूरे आजमगढ़ को हिला के रख दिया। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ का। थाना लगता है सिधारी, और सिधारी थाना से लगभग 500 मीटर दूर हाइडल चौराहा है। और हाइडल चौराहा ये पठान टोला में लगता है। और पठान टोला में रहने वाला एक व्यक्ति जो हार्डवेयर की दुकान चलाता है, नाम उसका मुकरम होता है। मुकरम की बीवी ने 24 सितंबर 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने पति इनकी जैस्मीन ने मुकरम को फ़ोन किया। मुकरम को फ़ोन करने के बाद कहा कि काफ़ी देर से जो हमारा बेटा है शाहजेब, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देख के बताइए कि वो तुम्हारे पास तो नहीं है, या आसपास में कहीं है तो नहीं, या फिर मेले में तो नहीं गया है। जैसे ही इसकी बीवी यानी कि जैस्मीन खातून ने अपने पति मुकरम से ये बात कही, मुकरम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। वो मेले में जाते हैं और मेले में जाने के बाद चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वो बालक कहीं दिखाई नहीं देता। इसके बाद जल्दी से दुकान बंद की जाती है, और दुकान बंद करने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद वो उस बालक को वहां वहां तलाश करते हैं जहां जहां उस बालक का आना जाना था, जिसके साथ वो खेलता था। अब उससे पूछा गया कि बेटा तुमने मेरे बेटे को दिखाया शाहजेब को? तो जिसने जब जब तक देखा था तब तक उसके बारे में बताया कि हमने वहां देखा था, इस वक्त देखा था, ये सारी जानकारी। अब ये बात उस घर से निकल के पड़ोस में पहुंच जाती है, पड़ोस से और थोड़ा दूर पहुंच जाती है, और देखते देखते आसपास के लोगों तक ये जब बात पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि भाई बात ज़्यादा खराब ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा ना हो बच्चा बहुत दूर ना निकल जाए, इसलिए हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। और पुलिस के पास जाने के बाद ये बताना चाहिए कि एक शाहजेब है जिसका कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है, और ये न्यू एरिया पब्लिक स्कूल में उसमें पढ़ाई करता है, और वो स्कूल से आता है। स्कूल से आने के बाद अपने बच्चों के साथ खेलता है और अचानक से लापता हो गया है। जैसे आसपास के लोगों ने सलाह मशवरा दिया, इसके बाद उस बच्चे के जो पिता होते हैं मुकर्रम, वो सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सिदारी पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा है जो शाम 5:30 बजे से गायब है, मिल नहीं रहा है। हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली हैं, अब उसका पता कर दीजिए, अब उसका पता निकाल दीजिए। पुलिस वालों ने जैसे ही बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो कहीं आसपास में घूम रहा होगा, मेला लगा होगा, मेले में जाकर देखो, मिल जाएगा, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। और जब पुलिस वालों पर ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि कम से कम 24 घंटे के बाद जाकर इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है। आप अपने स्तर से जो कर सकते हो वो करो, और हम अपने स्तर से जो उस बच्चे को ढूंढ सकते हैं वो ढूंढेंगे। इसके बाद उस बालक की एक तस्वीर बनाई जाती है, यानी कि तस्वीर लेकर उसको सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल पे डाला जाता है, बताने के लिए ये बच्चा है, इस वक्त से गायब है, फला जगह का रहने वाला है, इसके बाप का नाम यह है, इसकी माँ का नाम यह है, और इस बच्चे को ढूंढने वाले को जो जिसके पास भी जानकारी हो वो हमें बताए। अब इसके बाद जब सोशल मीडिया पर वो अलग अलग ग्रुपों में फोटो तैरने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, जिसने उसके बारे में जानकारी दे सकता था वो देने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई पता चल नहीं पाता है। 24 सितंबर की पूरी रात उस बच्चे को ढूंढा जाता है, और ढूंढने के बाद फिर अगला दिन निकलता है, और अगले दिन की तारीख थी
25 सितंबर 2025 और सुबह के लगभग बज रहे थे 7। इसी बीच में उस बच्चे के पिता के पास फ़ोन पहुंचता है, मुकर्रम के पास। और जिस फ़ोन ने करने वाले ने फ़ोन किया, उसने कहा कि अपनी बेटे की अगर सलामती चाहते हो तो 12 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, जहां समय बताया जाएगा उन पैसों को वहां पहुंचा देना, नहीं तो अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। जैसे ही सुबह 7 बजे ये बात पिता को पता चलती है, पिता ने कोई रिस्क नहीं लिया, वो भाग कर जाता है सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन और जाने के बाद कहता है कि साहब, मैं आपसे कह रहा था मेरी बेटे की जान खतरे में है और आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने उसे सब जगह ढूंढा और मेरे पास इस नंबर से एक फ़ोन आया है। जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, उन्होंने इस नंबर को सर्विलांस पे लगाया, ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये नंबर किसका है, किसने फ़ोन किया है, क्यों फ़ोन किया है। तमाम जानकारियां पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद बच्चे को फिर से ढूंढना शुरू कर दिया था। अब चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या फिर आसपास के जंगल हो या आसपास के घर हो, जहां जहां तक उनकी पहुंच थी, आसपास के लोग भी बार बार घर में आ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा वापस आया कि नहीं आया। सभी पड़ोसियों को इस बात की फिक्र थी, लेकिन वो बेटा वापस लौटकर नहीं आ रहा था। इसी बीच में इस पठान टोला, जो उनका घर की बैक साइड है, उस बैक साइड से एक गली है जिसकी 4 फुट की लगभग चौड़ाई के आसपास रही होगी। इसी बीच में एक बाइक वाला बड़ा तेज निकल के जा रहा है। इसी बीच में एक महिला है जो उस बाइक वाले से बचने के लिए दीवार के सहारे से लग के खड़ी हो जाती है, और वो दीवार है एक आहते हुए जहां पर गेट लगा हुआ है वहीं पास में खड़ी हो जाती है। अचानक ही उस महिला के ऊपर हवा के उस झोंके से एक बूंद आके गिरती है ब्लड की, और जैसे ब्लड की बूंद गिरती है तो वो देखती है। जब उसने ऊपर को उठ कर देखा तो एक कटीले झाड़ियां हैं, यानी तार हैं, और तारों के ऊपर एक बोरी लटकी हुई है, और बोरी पर वो कुछ ब्लड गिर रहा था, लेकिन वो ब्लड जो बाउंड्री है उसके अंदर गिर रहा था, बाहर नहीं गिर रहा था। इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन जो महिला खड़ी हुई थी तब उसके हाथ पर आके जो गिरता है तब जाके उसके एकदम पता चलता है, और उस महिला की चीख निकल जाती है। महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि उस बोरी में जो उसने देखा तो एक हाथ है जो लटका हुआ था। उस हाथ को देख के उसकी चीख निकली थी, और उस महिला की चीख सुनने के बाद आसपास के जितने भी लोग थे वो सब डर जाते हैं कि आखिरकार ये कहां से चीख आ रही है। महिला बार बार चीख रही थी। सब लोग निकल के घरों में से आते हैं। आने के बाद वो महिला उस बोरी की तरफ इशारा करती है, और जैसे ही उस महिला ने बोरी की तरफ इशारा किया, सब लोग समझ जाते हैं कि ये बड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ क्या था कि क्योंकि अभी एक बालक है जो 12-15 घंटे पहले ही लापता है। दरअसल ऐसा लग रहा है जैसे उस बालक को किसी ने मारकर यहां बोरी में लटका दिया है, यानी कि यहाँ इस कटीली झाड़ी पर उस पर तारों पर लटका हुआ है। बस इतना था। 500 मीटर दूर यहाँ से पुलिस थाना है। पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस भी दौड़ती हुई मौके पर पहुंच जाती है, और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है उसके बाद फिर पुलिस ने उस बोरी को उतरवाने के बाद उस बोरी को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर लाश थी। 7 साल के उसी शावेज की लाश थी जिसको पुलिस के पास सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उतना गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया जितना गंभीरता से लेना चाहिए था। बस इतना था। उसके बाद फिर बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। जब यहाँ जमघट लगता है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है, और नारेबाजी शुरू होती है तो फिर लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि अंतिम बार, आखिरी बार जो पड़ोसी है शैलेंद्र निगम उर्फ पिंटू, उसके साथ देखा था। अब जैसे ही उस मिंटू की बात आती है तो ये आसपास के लोग भी सोचने मजबूर थे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है। तभी पुलिस वाले उस घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद जब तलाशी ली जाती है तो पुलिस वालों ने भी देखने की कोशिश की, अगर कोई भारी वस्तु कहीं से फेंकी जाएगी तो वो कितनी दूर से फेंकी जा सकती है, नहीं फेंकी जाए। पुलिस ने एक अंदाजा लगाया। उस घर में जब जाते हैं तो टॉप पर पहुंच जाते हैं। टॉप पर जाकर देखते क्या है कि छत पर ब्लड के निशान थे। पुलिस ने साफ ही अंदाजा लगा लिया कि हाँ, इसी घर से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। इससे पहले कि कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, कम से कम आसपास के 15 थानों की फोर्स, पीएससी की एक पूरे प्लाटून था, साथ ही क्यूआरटी जवान, बड़ी संख्या में फोर्स यहां पर तैनात कर दी जाती है चप्पे चप्पे पर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। मरने वाला बच्चा मुस्लिम होता है, और जिस पर यह अभी तक आरोप लगा हुआ था वो एक हिंदू फैमिली थी, और इन दोनों के परिवार में ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 कदम का फासला था। और उस बच्चे को जो तलाश कर रहे थे वो अपने घर से महज 20 कदम की दूरी पर एक दरवाजे के ऊपर कटीले तार, और कटीले तार पर एक बोरी थी जिस पर वो लटका हुआ था। अब इसके बाद फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया। उसके जो लड़के होते हैं, उसके परिवार के लोग थे, उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। परिवार वालों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने के बाद अभी पूछताछ करना, फिर ये पता करना कि आखिरकार क्या कहाँ है। तभी ये पता चलता है कि शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू जो होता है, दरअसल उसकी सूचना मिलती है इटोरा के पास एक गांव लगता है खेमूपुर, वहां कहीं आसपास देखा गया है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया, और घेराबंदी करने के बाद पता चलता है कि दोनों जो भाई हैं, एक का नाम शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू होता है, और उसका छोटा भाई जिसका नाम राजा निगम होता है उर्फ संदीप। दरअसल ये इटोरा खेमूपुर
पुर के आसपास देखे गए। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस का दावा है कि अक्सर ऐसे मामलों में पुलिस ऐसे ही करती है कि मुठभेड़ हो गई, सामने से उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। जब पुलिस को लगातार देखते ही गोली चला रहे हैं तो इधर से पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में गोली चला रही है, और गोली चलाते चलाते जो बड़ा भाई है शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू, उसके घुटनों में 2 गोलियां लगती हैं, और जो छोटा भाई है उसके घुटने में 1 गोली लगती है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब इन्हें जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने में कुछ अजीब सी बात निकल के सामने आती है। ये बात आसपास के लोगों को बिल्कुल पच ही नहीं रही है, क्योंकि बात जो निकल के आती है उसमें बताया यह जाता है कि एक तरफ इस जो शाहजेब है उसके पिता की दुकान है हार्डवेयर की, और एक दुकान छोड़कर इस शैलेंद्र निगम की दुकान है। दोनों की हार्डवेयर की शॉप है, दुकान है, और इस दुकान की वजह से आपस में कंपटीशन भी रहता है। हालांकि घर में कोई कंपटीशन नहीं है, आना है जाना है, दोस्ती है, मिल्लतदारी है, सुख हो दुख हो सब शामिल रहते हैं। लेकिन ये बताया कि बस इनकी दुकान ज़्यादा चलती है, हमारी दुकान कम चलती है, हमारी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, इनकी दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आते हैं, इसलिए नफरत हो गई। नफरत थी तो दुकान के मालिक से होनी चाहिए, तो 7 साल के बच्चे से क्या नफरत हो सकती थी, और वैसे भी उसके साथ घूमता था फिरता था। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। परिवार के लोगों ने कहा कि इनका घर गिर जाना चाहिए। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसाफ की बात करते हैं तो इनका घर गिराया जाए। ऐसी ही बात चलती रहती है। पुलिस ने एक एक करके धीरे धीरे करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां पर मीडिया का भी जमघट लग जाता है। मीडिया ने भी जानने की कोशिश की कि आखिर क्या क्या मामला है। पुलिस तो इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता करने के लिए कि आखिरकार असली मामला क्या है, क्यों हत्या की गई है, क्यों नहीं की गई है। तब ये पता चलता है कि कभी कोई तंत्र मंत्र की बात करता है तो कोई व्यापार में प्रतिस्पर्धा की बात करता है कि कंपटीशन ज्यादा था, उनकी दुकान कम, इनकी दुकान ज्यादा, इस तरह की बात थी। और तीसरी बात आती है कि जमीनी रंजिश, जमीन खरीद फरोख्त को लेकर भी आपस में दोनों परिवार के बीच में तनातनी का माहौल था। लेकिन पुलिस ने जब पूछने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी पता चलता है कि पहले तो उस बच्चे को मेले में घुमाया जाता है, घुमाने के बाद उसे अपने घर लेके जाता है, घर ले जाने के बाद उस बच्चे की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने हत्या करने के बाद उस लाश को वहीं पास में रख दिया घर में। अब इसके बाद नीचे आता है, आने के बाद पड़ोस में जाता है कि क्या शाहजेब आया कि नहीं आया। पड़ोसी से बात करता है, बाकी भी पड़ोसी आ रहे थे, लेकिन वो जानबूझ के जा रहा था कहीं उस पर शक ना जाए। फिर उसे लगने लगता है कि जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे ये मालूम हो चुका था कि ये पुलिस में जा चुके हैं। तब उसने उस लाश को अपने परिवार वालों की मदद से, ऐसा दावा किया जा रहा है, परिवार वालों की मदद से उसे बोरी में रखता है, और बोरी में रखने के बाद जब उसे फेंक रहा था तो 4 फीट की वो जो गली थी वो पार नहीं हो पाती, और वो जाकर दरवाजे के ऊपर लाश टंग जाती है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है, अखबारों के माध्यम से पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है, उस 7 साल के बालक को इतनी दर्दनाक मौत दी जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते गाजियाबाद के रहने वाले हैं अरहान, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं वीरोनिका भारती, ग्वालियर के रहने वाले हैं राकेश नामदेव। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रेणु दहिया, अबरार अहमद, नागेंद्र कुमार, अशरफ खान, अनमोल कुमार, इंद्रेश कुमार, आशीष सोनकर, इंदु शेखर यादव, दीपेंद्र कुमार, मंजीत कुमार, अनिल कुमार, आदेश कुमार, तैयब अली, राजेंद्र बिश्नोई, विकास कुमार, रचित वर्मा, पवन चौधरी, राजवीर सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।